प्रश्न 2, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 7.1 गुना 10 का घात -7। तो ये है प्रश्न 7.1 गुना 10 का घात -7। इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7.1 बटा 10 का घात 7। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि घात के साथ माइनस है तो हम बटा में लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह हटा करके घात के साथ। तो 7.1 बटा 10 का घात 7 लिख लेंगे इसको। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 71 बटा 10। अब देखिए 7.1 है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पे एक शून्य देंगे बटा में, गुना 10 का घात 7। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 71 बटा 10 गुना 10 का घात 7 कितना हो जाएगा, एक पे 8 शून्य। तो देखिए एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पे 8 शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का घात 7 है, यहाँ पे 10 है, तो 7 1 8 घात जुटेगा, तो एक पे 8 शून्य लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है, क्योंकि यहाँ पे 10 का घात 7 है, यहाँ पे 10 है, तो 7 1 8 हुआ, यानी एक पे 8 शून्य लिख लेंगे 71 बटा। अब एक पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंक, यानी 6 शून्य इसके पहले लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि देखिए एक पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 8 अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 71 के पहले 6 शून्य देंगे तो कुल मिलाकर के 8 अंक हो गया, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सामान्य रूप में 0.00000071। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। दूसरा 3.02 गुना 10 का घात -5। तो ये है प्रश्न 3.02 गुना 10 का घात -5। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3.02 बटा 10 का घात 5, इस तरह लिख लेंगे। घात के साथ माइनस का चिन्ह है तो बटा में लिख लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 302 बटा 100, 302 बटा 100। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे 2 शून्य आ जाएगा, गुना 10 का घात 5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 10 का घात 5 तो पहले से है, देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 302 बटा 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। ठीक है, क्योंकि 10 का घात 5 है, यहाँ पे 100 है, तो 5 शून्य यहाँ पे है और 2 शून्य, तो 5 2 7 हुआ।
तो 1 पे 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों गुना करके हम लिख लेंगे। अब देखिए 1 पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है, यानी 7 अंक होना चाहिए। तो 3 अंक पहले से है तो 4 शून्य और देंगे, 1 2 3 4। अब हो गया 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य। तो ये हो गया इसका उत्तर 0.00000302। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, 5 गुना 10 का घात -9। तो ये है प्रश्न, 5 गुना 10 का घात -9। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5/10 का घात 9। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि घात है माइनस का चिन्ह घात में, तो बटा में करके लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5/1 पे 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5/1 पे 9 शून्य दे देंगे, क्योंकि 10 का घात 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 पे 9 शून्य है, यानी 5 के पहले 8 शून्य लगाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 9 अंक हो गया। 1 पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक इसको बनाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 के पहले 8 शून्य लगा देंगे। अब दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 9 शून्य है बटा में। अब दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा इसका सामान्य रूप 0.0000000005। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, 1 गुना 10 का घात 9। 1 गुना 10 का घात 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा, देखिए 1 गुना 10 का घात 9 है, यानी 1 पे 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 1 गुना 10 का घात 9 है, तो बस 1 पे 9 शून्य दे देंगे। अगर चाहें तो कॉमा लगा देंगे 3 अंक पे। देखिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक पे कॉमा लगता है, तो इस तरह से कॉमा लगा सकते हैं इसको। यानी इसको कहेंगे इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, यानी 1 बिलियन। तो इस तरह से इसको सामान्य रूप में लिख लेंगे। पांचवा, 2.0001 गुना 10 का घात 10। इस तरह से अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2.0001, यानी दशमलव हटाएंगे तो बटा में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी 1 पे 4 शून्य देंगे बटा में, दशमलव हटाएंगे तो, और गुना 10 का घात 10, यानी 1 पे 10 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 श
ठीक है। अब देखिए 4 शून्य से 4 शून्य को काट लेंगे, 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, कितना बचा 2 शून्य 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 1, और कितना शून्य बचा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो कॉमा भी लगा सकते हैं दाईं ओर से 3 अंक पे, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो ये हो जाएगा 20 बिलियन 1 मिलियन, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। छठा 3.4619 गुना 10⁻6, ये है प्रश्न। तो इसको हम लिख लेंगे 346,129 बटा, अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, यानी 1 पे 5 शून्य देंगे 1 2 3 4 5, गुना 10⁻6 है यानी 1 पे 6 शून्य, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, 5 शून्य से 5 शून्य काट लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 शून्य से 5 शून्य काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर 3 4 6 1 2 9 गुना 10, यानी 1 शून्य दे देंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चाहे तो कॉमा भी लगा सकते हैं 3 अंक दाईं ओर से 3 अंक के बाद, यानी 3,461,290। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे प्रश्न 2।